हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 169A जो कि 15 फरवरी 2021 की है और आपकी पाठ्य पुस्तक रेमझिम से ली गई है। पाठ है इसका सबसे अच्छा पेड़। बच्चों देखिए, आज मंडे है तो वर्कशीट 169A और बी भी आएगी। तो जो बी वर्कशीट है वो मैं बना दूंगी और आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वर्कशीट 169B भी कंप्लीट कर सकते हैं। और ये चैप्टर है, अभी तो मैं आपको वर्कशीट 169A करवा रही हूँ और इसका चैप्टर है सबसे अच्छा पेड़। और बच्चों ये चैप्टर जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ सकता है, इसकी भी मैंने आपको वीडियो बना रखी है और वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न होंगे। हमने पाठ सबसे अच्छा पेड़ के माध्यम से जाना कि पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। चलिए बच्चों, आप नीचे दिए गए अनुच्छेद को बोलकर पढ़ते हैं। तो बेटा हमने जाना था ना सबसे अच्छे पेड़ के माध्यम से कि कितने उपयोगी होते हैं पेड़। अब हम क्या करेंगे, नीचे दिए गए अनुच्छेद यानी इन कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे। प्रथम भाई ने आम के वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया, लेकिन उसने दोनों छोटे भाई अलग चले गए। तभी वर्षा होने लगी। सामने केले का पेड़ था। दोनों भाइयों ने केले के पत्ते को सिर पे रख लिया और भूख लगने पर मिलजुल कर प्रेम से केले भी खाए। दूसरे भाई को केले का वृक्ष पसंद आ गया। उसने सोचा मैं तो यहीं घर बनाऊंगा और केले बेचकर जो मुद्रा मिलेगी उससे मैं चावल खरीद लूंगा। ठीक है बच्चा, तो ये हमारी कुछ पंक्तियां हो गई। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में आए गहरे रंग के शब्दों को ध्यान से देखिए। इनमें र के अलग अलग रूपों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे प्रथम में जो प्र है ना, ये वाला प्र, पहले तो ये प था, फिर उसके ऊपर ये जो उड़ा, ये वाला जो साइन उड़ा ना बच्चा, ये हमारा र का ही साइन है। तो ये र भी अलग मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए गहरे रंग का शब्द दूसरा कौन सा है, वर्षा है। ये रहा हमारा वर्षा। वर्षा में र कौन सा है, देखिए वह तो ऐसे ही लिखा जाता है, फिर श आ जाता है, फिर ये जो उड़ता है ना, ये वाला, ये जो मैं आपको डार्क कर रही हूँ, हमारा एक अलग रह हो जाता है ना। तो देखो ये वाला रह हो गया एक, ये प्र हो गया। तो अब देखो ये प्रेम में भी ये वाला रह हो गया। और मुद्रा में ये जो लगा हुआ है, एक मिनट, मोह, वही जो द्र में ये लगा हुआ है ना, ये दोनों ये ऐसे जो लगे हुए हैं, ये भी र है बच्चा। तो हमने देखा कि कितने सारे र हैं, कितने सारे र का प्रयोग किया जा रहा है इन गहरे रंगों के शब्दों में। तो अब हम इन र का प्रयोग अलग अलग करा जाता है, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे लिखे गए शब्दों को पढ़िए, समझिए और र के सही रूप का प्रयोग करते हुए खाली स्थानों को भरिए। तो देखो, सु प्लस रे तो सूर्य हो जाता है। पा प्लस क्र तो पार्क हो जाता है। अब बेटे देखो, ये य है, य के ऊपर ये जोड़ रहा है ना, य है, य के ऊपर ये जोड़ रहा है, ये हमारा र की मात्रा हो जाती है। य के ऊपर ये है, ये हमारी र की मात्रा है। क के ऊपर ये है, क के ऊपर ये जो है, ये भी हमारी र की मात्रा है। ठीक है। अब देखो बेटा, ये हमारा है एक स्नेक का फोटो, इसे हम क्या कहते हैं, सर्प, है ना, सर्प कहते हैं ना, सांप को हम सर्प भी कहते हैं। तो अब स प्लस रप लिखेंगे या रप लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे बच्चा, सर्प। ठीक है, सर्प। ये क्या है, हमारे पर्वत है। पर्वत में कौन सा लगता है, प लिखा हुआ है प्लस का, क्या लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे बेटा, रव लगाएंगे या ये वाला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, पर्वत। अब बेटा मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ बताने जा रही हूँ। जैसे त है, त के ऊपर हमने ये लगा रखी है मात्रा। तो ये जो मात्रा लगी है ना र की, उसको हम पहले बोलते हैं, तब हम त को बोलते हैं। तो जैसे ये हमारा ये है पर्वत, देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं पर्वत। ठीक है, अब बताओ कि यहाँ पर र उड़ा है ना, ये जो है र उड़ा है, ये वाला जो मात्रा है ये हमारी र की मात्रा है। तो सबसे पहले हम प बोलेंगे, प, फिर जो र की मात्रा उड़ी है उसे बोलेंगे, प र वर्त, पर्वत। ठीक है, तो जो मात्रा उड़ी होती है ना उसे हम पहले बोलते हैं उस शब्द से। मान लो कि यहाँ पर सर्प है, सर्प पे प पे मात्रा उड़ी हुई है, तो प से पहले हम उसकी मात्रा को बोलेंगे। ठीक है, प से पहले हम उसकी मात्रा को बोलेंगे। तो देखो कैसे बोलेंगे इसको, स, फिर मात्रा बोलेंगे र, प, सर्प, सर्प। अब इसको जल्दी जल्दी बोलो तो क्या बन जाता है, सर्प। ठीक है, तो ये होता है। तो जो हम मात्रा उड़ाते हैं ना, वो हम पहले बोलते हैं उस शब्द से जिस शब्द पे हमने मात्रा उड़ाई है। सो सिंपल, सो इजी। आप समझिए इसको थोड़ा और। ठीक है, अब देखो, प्रे प्लस म प्रेम,
ट्र प्लस क ट्रक। अब ऐसे देखो च प्लस क्र, इसे हम क्या बोलते हैं क्र, च प्लस क्र चक्र। और देखो मैंने बताया कि ऊपर ये जो र उड़ता है उसी को पहले बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे सर्प पे ऊपर ये वाला र उड़ा था, ऊपर उड़ा था, तो उसको हम पहले बोलेंगे। यहाँ पर भी ऊपर बोला तो हम उस मात्रा को पहले बोलेंगे, ठीक है। और एक लगता है यहाँ, ये जो होता है ये एक लगता है नीचे, एक रह लगता है नीचे, उसको हम बोलते हैं चक्र, ठीक है। और एक र कैसे लगता है यहाँ, इस तरीके से ये लग जाता है र, इसको हम बोल देते हैं ड्रम, ठीक है। ड्र फिर प्लस म ड्रम, और च प्लस क्र चक्र, ड्रम चक्र, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने मात्राएं सीखी और हमने ये सीखा कि अगर जो भी र की मात्रा इस तरीके से ऊपर उठती है, किसी भी शब्द के ऊपर अगर र की मात्रा उठती है, जैसे मैं लगा रही हूँ ना, ऊपर लगा रही हूँ मैं, तो किसी भी शब्द के अगर ऊपर र की मात्रा इस प्रकार से उड़े, ये वाली उड़े, तो उसको हम पहले बोलेंगे, ठीक है बेटा। ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे कुछ अधूरे शब्द दिए गए हैं, इनमें र का सही रूप लगाकर इन्हें पूरा कीजिए। जैसे देखो राष्ट्र, ओनली राष्ट्र है बेटा, तो यहाँ हम ये वाला र उड़ा देंगे तो ये बन जाएगा राष्ट्र। ग्रामीण, ग्रामीण क्या होता है, कुछ नहीं होता, ग्रामीण होता है, ग्रामीण यानी गांववासी। ग्रामीण, ग्रामीण लिखने के लिए हम ये इस तरीके से हम लिख देंगे, ये वाली मात्रा रखी उड़ा देंगे। क्रोध, क्रोध कुछ नहीं होता, क्रोध होता है। क्रोध के लिए हम यहाँ पर ये जो मात्रा लगी हुई है वो उड़ाएंगे, तो इस तरीके से बन जाएगा हमारा शब्द पव। पव कुछ नहीं होता, पर्व होता है, तो पर्व में हम ऊपर र उड़ाएंगे, प र व पर्व, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। प्रथम, प्रथम कुछ नहीं होता, प्रथम होता है, प्रथम में हम इधर र की मात्रा उड़ाएंगे, यहाँ प्रथम बन जाएगा। टाली, टाली कुछ नहीं होता, ट्रॉली होता है, तो ये वाली र की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी। मिर्च, मिर्च नहीं होता, मिर्च होता है, ऊपर र लगाएंगे। और बर को कैसे लिखते हैं बेटा, ऊपर र लगा के पर, ठीक है। तो ये जो मैंने रेड रेड में लिखे हैं वो मैंने मात्रा लगा कर लिखे हैं, यहाँ पर र की मात्रा नहीं लिखी हुई थी, तो मैंने अच्छी तरीके से इनको र की मात्रा लगाकर रेड कलर के शब्दों में लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, नीचे लिखे गए शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो देखिए नृत्य और नृत्य कैसे बोलते हैं इसको, इस तरीके से। अब देखो राष्ट्र और राष्ट्र कैसे बोलते हैं इसको, इस तरीके से। और ब्रुश और ब्रश कैसे लिखते हैं इसको, इस तरीके से। दर्द और दर्द इसको कैसे बोलते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने सर्कल लगा दिया, जो जो सही वर्तनी वाले शब्द थे सही तरीके से लिखे थे। अब पाठ में तीनों भाइयों ने अलग अलग वृक्षों को चुना था। पाठ के आधार पर उन तीनों के वृक्षों में कुछ उपयोग लिखिए, जैसे आम के वृक्ष की पत्तियां सजावट में काम आती हैं। तो देखो हमने जो पाठ पढ़ा सबसे अच्छा पेड़, उसमें 3 भाइयों ने अलग अलग वृक्षों को चुना था। एक ने आम का चुना था, एक ने केले का और एक ने नारियल का। तो जो भी उन तीनों भाइयों ने चुने थे उन सभी पेड़ों की हमें एक एक विशेषता बतानी है, एक एक उपयोग बताना है। जैसे आम का वृक्ष किस काम आता है, आम जब कच्चे होते हैं तो अचार बनाने के काम आता है, ठीक है, ये आम का वृक्ष। और देखो अब केले का वृक्ष किसके काम आता है, केले के वृक्ष के ऊपर खाना खा सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होता है। नारियल का वृक्ष, नारियल की जटाओं से चटाइयाँ और रस्सियाँ बन सकती हैं, ठीक है। तो नारियल का वृक्ष किस काम आता है, चटाइयाँ और रस्सियाँ बनाने के, ठीक है। नारियल की जटाओं से चटाइयाँ और रस्सियाँ बन सकती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, आपके घर में या घर के आसपास कुछ पौधे अथवा पेड़ लगे होंगे ना, कि इन्हें 3 पेड़ों की पत्तियों को अपनी कॉपी में चिपकाइए, वह उनके नाम भी लिखिए। तो आपको क्या करना है, घर के आसपास जो भी आपके पौधे लगे हैं उनमें उनके नीचे जो पत्तियां गिरी होंगी उन्हें आपको कॉपी में लगाना है। बच्चों इस कार्य के लिए पेड़ पौधों पर लगी हुई पत्तियां को नहीं तोड़ना, बल्कि उनके आसपास नीचे गिरी हुई पत्तियों का ही प्रयोग करना है। तो आपको तोड़ना नहीं है पत्तियां, अगर आसपास गिरी हुई हैं तो उन्हीं को चिपकाइए, तोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और नोट है, अधिक अभ्यास हेतु अपने रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 145 कीजिए। अगर ऐसे ही आपको और क्वेश्चंस करने हैं, ऐसी ही एक्सरसाइजेस करनी है, अभ्यास करना है, तो आप रिमझिम की अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उसका पेज नंबर 145 भी कर सकते हैं। तो ये आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी और इसमें हमने र की कई मात्राएं सीखी। कुछ भी समझ नहीं आया आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और बच्चा वर्कशीट 169B भी ज़रूर देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो और सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।